एक प्रेरणादायक कहानी परमात्मा और किसान की। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वो किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। नाराज होने के पीछे का कारण यह था कि जब भी किसान कोई फसल बोता था तो तभी सूखा पड़ जाता या कभी बाढ़ आ जाती थी या कभी ओले पड़ जाते थे। इस तरह उस किसान की फसल हर बार खराब हो जाती थी। एक दिन किसान बड़ा परेशान होकर परमात्मा से कहा, देखिए परमात्मा जी, आप भगवान हैं, लेकिन हमें लगता है आपको खेती से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए दया करके आप मुझे एक साल के लिए अवसर प्रदान करें। मैं जैसे चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आपने देखना किस प्रकार से मैं अन्न भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए दिए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही मौसम मैं कर दूंगा। मैं इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा। फिर एक दिन किसान ने गेहूं की फसल बो दी। जब उसको धूप की ज़रूरत थी तब उसको धूप मिल गई, और जब पानी की ज़रूरत पड़ी तो उसे पानी मिल गया है। उस किसान ने अपनी मर्जी से तेज़ धूप, ओले, बाढ़ और आंधी को कभी आने नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी और किसान बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि आज तक उसने ऐसी फसल कभी नहीं देखी थी। किसान ने अपने मन में सोचा, अब किसान को पता चलने वाला है कि फसल कैसे की जाती है। धीरे धीरे फसल पककर तैयार हो गई और फसल कटने का समय भी आ गया। किसान बड़ी खुशी के साथ अपनी फसल काटने के लिए गया, पर ये क्या, किसान जैसे ही फसल काटना शुरू किया उसके एकदम से जोरदार धक्का लगा, क्योंकि गेहूं की बाली में एक भी गेहूं नहीं था। पूरी बाली अंदर से एकदम खाली थी। वह बड़ा दुखी हो गया और परमात्मा से पूछा, हे भगवान, ये क्या हो गया? तब परमात्मा ने उत्तर दिया, ये तो होना ही था। तुमने गेहूं के पौधे को संघर्ष करने के लिए थोड़े भी अवसर नहीं दिया, ना उसको तेज धूप में तपने दिया और ना ही उसे आंधी और ओले से लड़ने दिया। तुमने उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास नहीं होने दिया, इसलिए ये सारे पौधे खोखले रह गए। और जब आंधी आती है या तेज बारिश होती है, तब पौधा अपनी क्षमता से खड़ा रहता है और अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई करता है, और इस संघर्ष से उसे जो भी बल मिलता है वह उसको शक्ति प्रदान करता है। सोने को कुंदन बनाने के लिए पहले आग में तपना पड़ता है और फिर हथौड़ी की मार खानी पड़ती है, तभी वो स्वर्णिम रूप धारण कर पाता है। दोस्तों, ठीक उसी तरह अगर जिंदगी में चुनौतियाँ ना हो, हर कोई अंदर से खोखला बन जाता है। उस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं आ पाता है। इन चुनौतियों से व्यक्ति सशक्त बनता और प्रतिभाशाली बनकर उभरता है। इसलिए चुनौतियों से नहीं डरना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी अंदर से खोखले बन जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाय बाय।